Now this video is very important for you. Steps to create Workday account, because you have to avoid the error and mistakes. Because one thing I want to tell you, there is the thing you have to give your address, name and how to edit. Many candidate sending me the comment that भैया कैसे edit करना है, क्या हम information को edit कर सकते हैं, because हमारे आधार कार्ड में कुछ और नाम है और हमने Workday में कुछ और कर दिया है। तो चलो एक बार अच्छे से देखते हैं कि edit होता है कि नहीं है। और यहाँ पे एक चीज समझना है कि what is 90 days reset password cycle, क्योंकि एक बार तुम्हारा पासवर्ड गलत हुआ तो इसके बाद 90 डेज का पासवर्ड रीसेट साइकिल अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे जाके कि क्या होने वाला है। क्योंकि अगर तुमने एक बार क्रिएट कर लिया अकाउंट एंड यू ऑलरेडी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मींस डॉक्यूमेंट बट यू फॉरगेट योर पासवर्ड, देन देयर इज 90 डेज पासवर्ड साइकिल। तो क्या करना होगा, क्योंकि अगर तुम लॉगिन नहीं कर पा रहे हो और तुमने मतलब सेव नहीं किया था पासवर्ड, और तो ऑटोमेटिकली तो ओपन होगा नहीं, पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे टैकल करना है, पहले तो समझते हैं कि क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द मेल एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कैंडिडेट होम पेज. After that you will redirect to this sign in, and before that you have to wait because थोड़ा सा लोड लेगा, एंड देन यू हैव टू गिव द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. पासवर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना प्लीज, 2-3 बार पासवर्ड डालना, इसको नोट पैड पे लिख के रख लो, किताब में लिख के रख लो, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. नाउ द थिंग इज व्हेन यू क्लिक ऑन साइन इन, दिस पेज विल कम माय टास्क एंड माय एप्लीकेशन विल बी देयर. व्हाट इज दिस? दिस इज द थिंग दैट रीसेट पासवर्ड इज ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया गया है कि वी अप्लाई अ 90 डे पासवर्ड. इसके बारे में बाद में बात करेंगे अच्छे से, अभी समझो स्टेप्स क्या है. माय एप्लीकेशन इफ यू सी दैट 3 मार्च, सम ऑफ गेटिंग 2 मार्च, सम स्टूडेंट गेटिंग 1 मार्च. व्हाट इज दिस? इफ आई रिसीव्ड today is the 5 March and if I receive the workday mail today, then there will be the date is 5th March. तो इसका कुछ लेना देना देंगे, this is just a workday mail जब रिसीव होगा ये आ जाएगा, और ये इसका मतलब ये ऐसी रोल ही है, ठीक है. there is multiple name of the same role, ठीक है, प्योर IT रोल है, कोई दिक्कत नहीं है. after that if you see that on the top of the setting means जब ये पेज ओपन होगा on the top of that setting you have to click on the setting and then personal information will appear. click on this and you will see that sidebar, like यहीं पे एक sidebar open होगा, ठीक है. वहाँ पर ये personal information आएगा, you have to give the given name, middle name, family name, ठीक है. one more thing want to tell you, यहाँ पे और क्या चीज़ें थी. there will be the address, give exact address like PAN card और current address देना अपना जहाँ पे हो, and don't change your phone number, don't change your emails and please don't change anything. अगर कुछ ज़रूरी है चेंज करना तो करना, लाइक फादर नेम अगर वहाँ पे शो हो रहा है देन यू हैव टू गिव द फादर नेम एग्जैक्ट पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है और जो मार्कशीट में लिखा हुआ है. सो प्लीज़ अपडेट दीज डॉक्यूमेंट्स, सो अपडेट दीज फाइल्स, सो अपडेट दीज फील्ड. और तुमने मुझे कमेंट किया था कि कैसे करना है. सो दिस इज द वे, यू हैव टू गो टू द सेटिंग देन क्लिक ऑन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन यहाँ पे एक साइड में खुल जाएगा, ये जाके एडिट कर लेना एंड प्लीज एडिट दोज विच इज रेलिवेंट टू एडिट, ठीक है. डोंट बार बार मतलब फिल मत करने, एक बार जो फेल हो गया हो जाने दो. बस जहाँ पे मिस्टेक है, सपोज फैमिली नेम में मिस्टेक है तो आई विल करेक्ट दिस ओनली फील्ड. अब ये नहीं है कि नाम सही लिखा है फिर भी नाम को फिर से सही लिख रहे हैं, पूरा फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. जैसा हो गया हो गया. एड्रेस, इफ देयर इज एड्रेस मिसमैच देन प्लीज जस्ट update address only, don't fill full form again and again, just update it and submit it as soon as possible. This is the only thing you have to do while creating the workday mail. And अगर इस तरीके से करोगे you can't see any error or mistakes. But if you already forget your password, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अभी अप्लाई करने जा रहे हो तो प्लीज पासवर्ड को लिख के रखना. बट इफ यू अप्लाइड एंड फॉरगॉट योर पासवर्ड देन देयर इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर इज 90 डेज पासवर्ड साइकिल. आवर नेक्स्ट शेड्यूल पासवर्ड रीसेट डेट is in 29th April, means 90 days. After 90 days you can update your password. Suppose you don't know your password and you can't log in again and you already submitted the document. Now what you have to do? नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि प्लीज पासवर्ड को अच्छे से लिख के रख लेना, ठीक है. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यू हैव टू वेट टिल 90 डेज. और अगर यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा मेल आता है कि यू हैव टू गो टू द वर्कडे मेल एंड साइन करना है या कुछ क्लिक करना है, कैसे करोगे, डिले हो जाएगा वहाँ पे. सो अपॉन योर फर्स्ट लॉग इन टू योर वर्कडे होम अकाउंट ऑन और आफ्टर दैट डेट यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीसेट द पासवर्ड, ठीक है. अपना पासवर्ड को रीसेट कर लो अच्छे से और उसको लिख के जरूर रखना कि तुमने क्या लिखा है, क्योंकि भूल जाओगे तो कैसे लॉग इन करोगे मुझे नहीं मालूम. अब नाउ द थिंग इज अर्जेंट योर एप्लीकेशन विद असेंचर. अब यहाँ पे देखो चीज़ें क्या हो रही है कि वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन विद असेंचर बट यू हैव नॉट येट बैक फ्रॉम यू येट. In order to understand your interest in joining the organization, kindly response back.
Otherwise, in case we do not hear back you in case we do not hear back from you in the next 48 hours, your candidature will be closed, means they will terminate you. Main thing, if you are not responding the emails of the Accenture, then they will terminate you और ये candidature close कर देंगे. It means you are not interested and there will be the cooling period applied. ठीक है, you can't apply re again until 6 months is completed. ठीक है, looking forward to your immediate response. That's why I told you please watch video till end. ये बहुत बड़ी हायरिंग है. अब यहाँ पे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस सबको ये मेल आएगा इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग द ईमेल्स. ठीक है, तो जाके एक बार देखो, अगर तुम्हें भी ये आया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. 48 घंटे में टर्मिनेट हो जाओगे. एक चीज़ का ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तुम. अगर पासवर्ड तुम लिख के नहीं रख रहे हो और या इस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक बिकॉज दे विल टर्मिनेट यू आफ्टर 48 आवर्स एंड दे विल जस्ट क्लोज योर कैंडिडेचर और वहाँ पे लिख दिया जाएगा रिजेक्टेड. वहाँ पे कूलिंग पीरियड अप्लाई हो जाएगा एंड यू कांट अप्लाई. एंड वन मोर थिंग वांट टू टेल यू दैट कंपेंसेशन बेनिफिट दैट 3.45 एनुअल कंपेंसेशन एंड यहाँ पे देख सकते हो 4 लाख. सबका डिफरेंट है. कल वाला जो मैंने बताया था वो 4.4 LPA था. ठीक है, नाउ दिस इज 4 LPA 200 एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस 5800 और यहाँ पे नेशनल प्रीमियम पेड बाय कंपनी 13,000, एनुअल इंटरेस्ट रेम्बर्समेंट 12,000 है, लाइक 1,000 पर मंथ. ये रेम्बर्समेंट अगर कुछ भी तुम अपनी तरफ से लेते हो तो वो वापस करते हैं पैसा. ऐसा कुछ पॉलिसीज होती है, नॉर्मल है. तो दीज आर द थिंग, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन इजीली टेक. बट ये सेंस नहीं है कोई. पैसा तो वैसे भी मिलेगा जितना भी लिखा है. 4.5 मिल रहा है किसी को. ठीक है, किसी को 6 LPA मिलेगा, बट 6 LPA इज ओनली फॉर एडवांस associate software engineer. ठीक है, but the thing is if you getting the offer letter then please don't do wrong thing because BVG में रिजेक्शन बहुत सारे होने वाले हैं. अभी बहुत सारे लोगों के मेल आने वाले हैं, देखते जाओ. बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिजेक्टेड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यू नीड टू अपडेट द पैन कार्ड. ये भी मेल आएगा कि तुम्हारे पैन कार्ड में मिस्टेक है, फिर से अपडेट करो. तो ये बहुत कुछ होने वाला है. अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो देयर विल बी द डिले. देयर इज़ नॉट रिजेक्शन बट देयर विल बी द डिले. और रिजेक्शन ऐसे होगा कि ज़्यादा अगर मिस्टेक होंगी तो रिजेक्ट ही करेंगे. 1-2 मिस्टेक है तो डिले होगा, लेकिन वो तुमको अपडेट करने को बोलेंगे. बट अगर स्मूथली चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कितनी वीडियो बता चुका हूँ तुमको कि डॉक्यूमेंट्स ये होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए. ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, और वीडियो सेक्शन पे भी जाके देख लो. एंड इफ यू डिड नॉट created the account then congrats, because please watch this video and share with everyone. If your friend get the Workday mail then please send this video first because you have to remember the password also and you have to update these thing from the setting section. और ये सब चीज़ें पता होना चाहिए तुम्हें. ठीक है, कि इसमें पासवर्ड का ये लोचा है, यहाँ पे इस तरीके के मेल्स आ रहे हैं वरना टर्मिनेट हो जाओगे. तो ये चीज़ों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं. इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी अबाउट Accenture जस्ट कमेंट डाउन एंड वेट फॉर माई वीडियोज़ रिप्लाइज इफ़ आई डिड नॉट रिप्लाइड यू. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने देखा नहीं कमेंट. मैं कमेंट देखता हूँ, वीडियो में वो चीज़ बता देता हूँ, बट यू हैव टू वॉच फुल वीडियो टिल एंड, अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग.